काल का मतलब है समय। तो हमको 3 काल का बैठ करके नॉलेज दिया कि जो 3 समय का चेंजेस है। कैसे हैं कि हम आदि आत्माएं शुरू से निराकारी दुनिया से आती हैं। तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं भाई निराकारी दुनिया से, फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं। तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी हैं। पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है। फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहां जाना है। तो आद मध्य अंत, तो ये सभी है कि फिर हमको पाठ पूरा कर करके जाना है। तो जाना भी है, आना भी है, फिर जाना भी है, और मध्य काल में हम पुनर्जन्म। तो ये हुआ आत्माओं का आद मध्य अंत। तो 3 काल आत्माओं का। अगर फिर जन्मों का लेंगे तो जन्मों की आद फिर सतयुग से, कि हमारे पहले जो जन्म है वो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र है। तो आदि फिर वहां से वो हो गई सृष्टि की आद, वो हो गई आत्माओं की आद। तो सृष्टि की आद लेंगे तो कहाँ से लेंगे? देवताओं से। तो पहले हम देवता, पीछे किस तरह से ये सभी वर्णों का चक्कर लगाते। अभी फिर मध्य काल फिर कहेंगे जब फिर हमारे में विकारों की आती है, चेंज आती हैं, तो वो फिर वही जन्मों का मध्य। तो जन्म का आद कहेंगे देवता पहले, पीछे फिर हमारे भाई माया आती है, 5 विकार आती हैं। तो फिर हमारा मध्य वहां से फिर अंत होता है, जब भी फिर विकारों के इस बंधन से छुटकारा पाकर करके फिर जाते हैं। तो ये हुआ जन्मों का आदि मध्य अंत, और वो हुआ आत्मा का आदि मध्य अंत। इसीलिए कहते हैं इन तीनों कालों का, जन्मों के भी 3 काल का और आत्मा के भी 3 काल का, कि आत्मा पहले नंगी है यानी शरीर नहीं है, फिर शरीरों के जन्मों में आती हैं, फिर उन्हीं शरीर को जन्म के बंधन से भी छुटकारा पाकर के फिर जाती हैं। ये 3 काल आत्मा का, और वो जन्मों का 3 काल। तो कहते हैं तीनों कालों का, सृष्टि के भी और आत्मा के भी मैं जानता हूँ, फिर बच्चों को सुनाता हूँ तो बच्चे भी जानते हैं। कभी हम भी मास्टर कालदर्शी बने हैं ना।